मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ही करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी में काफ़ी बाई मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी ने 144 पॉइंट की अपसाइड रैली दिखाई और निफ्टी ने अपने डे हाई पर 24276 पर क्लोज किया। जैसा कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी डिप देखने को मिली, लेकिन उस डिप को बाई कर दिया गया और एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को हमको मिला। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इस एरिया को देखें तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लगातार हमको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट 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 टूटा, साफ सेल देखने को मिला। उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया और बाइंग लिया। लास्ट वीक जो हमने क्लोज किया था, हमने आपको बोला था कि इसमें कोई बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा तब होता जब हम इसके डे हाई पर क्लोज करते, या फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पर वीक हाई पर क्लोज करते। बट ये जो क्लोजिंग रही लास्ट वीक की, वो काफ़ी वीक रही। इस वीक जो हमने शुरुआत की है, आज के वीक से देखने को है कि अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी ने आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन ये ग्रीन कब कब जाके रेड में बदल जाए ये भी नहीं पता। 2 दिन को देख कर हम इतना बायस नहीं हो सकते कि ये मोमेंटम अपसाइड ही जाएगा। हो सकता है ये मोमेंटम नीचे की साइड जाए और वीक लो पे हम क्लोज करें। लेकिन अगर ये मोमेंटम मिला है तो कहीं ना कहीं निफ्टी इस बार अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही है, और निफ्टी बार बार साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के ऊपर ही क्लोज कर रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में हम कैसे निफ्टी को मूव मूव में देखने को मिलेगा। हर एक टाइम फ्रेम पर हम बात करेंगे, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो इंट्राडे टाइम फ्रेम हो। लेकिन इससे पहले हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि निफ्टी एक इनसाइड कैंडल का फ्रेम कर रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी ने ये इनसाइड कैंडल बनाया था, और हमने आपसे कहा था इनसाइड कैंडल पर ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका है इनसाइड कैंडल का हाई मार्क करें, इनसाइड कैंडल का लो मार्क करें, और जिस डायरेक्शन में निफ्टी जाए उधर की डायरेक्शन में ट्रेड पकड़ लें। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर निफ्टी 188 के लेवल से अपसाइड मोमेंटम दिखाती है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और मैंने आपको बताया भी था कि टारगेट हम एटलीस्ट हम 100 पॉइंट का रख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें, जैसे ही निफ्टी ने 188 को क्रॉस किया, उसके बाद सीधे उसने 300 का टारगेट अचीव किया। तो यही लेवल हमने आपको बताए थे। तो साइकोलॉजिकल जो लेवल थे हमारे हमारे जो प्लान लेवल थे, निफ्टी ने ठीक उसी तरह परफॉर्म किया। तो कल अगर जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी और जिसने भी इसमें बाई किया होगा, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा। हमारे लेवल पर ही जाकर निफ्टी ने क्लोज किया और एक अच्छा प्रॉफिट लोगों को अर्न करने के लिए दिया। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो लास्ट जो वीक रहे थे वो हमारे 24,000 के नीचे देखने को मिले। ये जो 2 वीक थे हमने 24,000 के नीचे ही क्लोज किया। यहाँ सिर्फ काफ़ी अच्छा सेलिंग मूवमेंट मिला, फिर वापस से एक सपोर्ट लेके फिर से एक बाइंग मूवमेंट मिला। लेकिन हमने फिर भी जो क्लोजिंग की थी हमने 24,000 के नीचे ही की थी। अच्छी बात ये थी कि हमने जो लास्ट वीक क्लोज किया है वो हमने 24,000 के ऊपर किया है। लेकिन मैंने आपको बोला था इसमें भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तब होती जब ये वीक हाई पर हम लोग क्लोज करते, लेकिन हमने वीक हाई पे कोई भी क्लोज नहीं किया। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को तो इतना में निफ्टी में नहीं मिला था। तो इस वीक की अगर शुरुआत को अगर हम अच्छा तब मानते अगर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई होती और फॉलो थ्रू मूवमेंटम अप साइड में हमको देखने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जो आज हमारा डे स्टार्ट हुआ है, हमारा जो वीक स्टार्ट हुआ है,
वहाँ से हमें फॉलो थ्रू मूवमेंट 24,000 से ऊपर देखने को मिला है। 24,000 से ऊपर निफ्टी ने आज क्लोज किया है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर अभी चेंज हो गया है, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि 24,000 से ऊपर निकला है तो आगे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि इस ग्रीन कैंडल को बदलने के में रेड कैंडल बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये एक दिन का प्राइस एक्शन है, तो हम एक साइड बायस नहीं हो सकते कि हमें किस साइड निफ्टी मूव करेगी। तो अभी हम बस इतना कह सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग अगर और ऊपर देखने को मिले, वीक हाई में जब हम ग्रीन कैंडल बनाएं और इसके ऊपर फॉलो थ्रू मोमेंटम दें, तो जाके हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा। तो अगर हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी हमारा स्ट्रक्चर अभी भी हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लोअर हाई लोअर लो का बन रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव जब होगा जब ये हायर हाई में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी स्ट्रक्चर हमारा लोअर लो में ही चल रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव कब होगा? अगर हम देखें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव तब होगा जब हम इस मोमेंटम को ऊपर कंटिन्यू रखते हैं। जो ये लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जो कि लेवल है 24,500 का। 24,500 का लेवल जो होगा, अगर हम इससे ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और जो हमारा डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो वापस से हमारा अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस लेवल को मैं बार बार इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक अग्रेसिव मूव देखने को हमको मिला था। पहली बार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया और काफ़ी अच्छा एक वन साइडेड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला, और निफ्टी पूरे महीने तक काफ़ी महीनों तक ये एक अपसाइड मोमेंटम हमको दिखाती रही। जैसे ही ये स्ट्रक्चर टूटा उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और एक सेलिंग का काफ़ी बड़ा दबाव हमको देखने को मिला। वापस से निफ्टी ने इधर शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन वापस से फिर से हमको यहाँ पर एक और प्रेशर सेलिंग का देखने को मिला। तो अगर हम देखें कि ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम हमको रेजिस्टेंस मिला है। यहाँ तक बायर्स पहुँच तो पाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेलर्स इतने एक्टिव हैं कि वापस से हमें बार बार सेलिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो ये लेवल है कौन सा? ये लेवल कौन सा है जिसके आगे अगर हमको फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलेगा तो निफ्टी में एक वन साइडेड एक मूव देखने के लिए मिलेगा आपको लगातार। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है 24,500, 24,500 का लेवल, जिस समय निफ्टी ये 24,500 लेवल से ऊपर क्रॉस करेगी तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि ट्रेंड अब थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि हो सकता है फिर से निफ्टी यहाँ पे आए और वापस से सेलिंग का एक तगड़ा मूव आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज तो अभी हम पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर वाइज तो पॉजिटिव नहीं है। अब बाइंग साइड में अगर आपको लंबी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड के लिए प्लान करना है तो कम से कम इस लेवल के लिए ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, जो कि है हमारा 24,500 का लेवल। इस लेवल के ब्रेकआउट का आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कहीं निफ्टी में एक अप ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो इसमें उम्मीद अभी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं जो यहाँ पर आते ही से अपने सेल ऑर्डर लगा देते हैं और वापस से निफ्टी रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगता है। बाकी अब हम बात करेंगे इंट्राडे पे कैसा मोमेंटम होगा, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो उसके कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं हम इंट्राडे की। इंट्राडे में अगर देखा जाए तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, अप साइड मोमेंटम का है। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। इंट्राडे में हमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, जहाँ हमें मल्टीपल टाइम हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस, उसके बाद एक साफ सेल देखने को मिला। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था अगर हम इस लेवल को तोड़ेंगे तो एक अच्छा सेलिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। तो वही हुआ, उसके बाद हमें एक सेलिंग मूव देखने को लिए मिला। वापस से हमने इस लेवल पर हमने सपोर्ट लिया और फिर से इसके पास गए, फिर से यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। और कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि इनसाइड कैंडल का जो हाई है उसको मार्क करें,
और यहाँ के बाद आपको एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और परफेक्ट 300 का एक टारगेट मैंने आपको एक्सपेक्ट किया था और सेम टारगेट पर जाकर निफ्टी ने क्लोज किया था। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज के जो लेवल हैं वो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये जो लेवल है ये सबसे अच्छा बाइंग लेवल होगा। तो हमें इस बीच हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल रखिएगा चीज़ों को, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि कहाँ बाई करना है। बहुत सिंपल सा एरिया है जो हमको बाई के लिए मिलेगा, वो एरिया हमारा होता है ये वाला। अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एरिया पे हमने बार बार हमने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर एक बार हम इस एरिया से ऊपर निकलेंगे तो निफ्टी में एक इंट्राडे में काफ़ी तगड़ा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया है 24350। 24350 पर कहीं भी आपको 15 मिनट की पॉजिटिव ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन या अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले तो हम यहाँ से अपनी एक बाइंग बाइंग तो यहाँ से हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल के टारगेट की बात करें तो ये टारगेट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर हम पीछे जाके देखें हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा है। अगर हम ठीक से देखें तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हमें साफ सेल देखने के लिए मिला। तो ये लेवल जो है वो बहुत साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है और आपको यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं। अगर यहाँ पर सेलर्स बहुत सारे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाकर अगर हो सकता है कि आपको रिवर्स देखने को मिल जाए। तो इसलिए जो हमारा टारगेट कल का रहेगा, अगर हम 24,350 से कहीं भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाएं या अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिले तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 24500। 24500 तक हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम हमें 100 से 150 पॉइंट का पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें इंट्राडे के स्ट्रक्चर में देखें तो हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है। जब तक इस रेंज में अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है ये लेवल, क्योंकि अगर यहाँ पर निफ्टी घूमता है तो यहाँ पर कोई भी मोमेंटम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए बाइंग के लिए अगर बिल्कुल ही ट्राई करना है तो 24,350 से पहले आप ट्राई नहीं करेंगे और टारगेट हमारा 24,500 तक रहेगा। तो हमने बाई के लिए ट्राई कर लिया। अगर हम इंट्राडे में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ढूंढना चाहें तो इंट्राडे में सेलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में हमारा पॉजिटिव अभी प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो हमारी रहेगी वो हमारी रहेगी ये वाली। बाइंग के लिए हम बाई ऑन डिप का ट्राई करेंगे। बाई और डिप के लिए देखें तो हम अगर फिर रिट्रेस करते हैं तो हमारे लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे बाइंग के लिए काफ़ी अच्छे खासे लेवल होंगे, एक लेवल ये और एक लेवल ये जो रिट्रेसमेंट लेवल हैं 23% और 38% के, यहाँ पर आकर अगर हमें कहीं भी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की या फिर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले तो हम एक बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। अगर निफ्टी गिरते हुए यहाँ तक आता है और अगर यहाँ पर आपको कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने के लिए मिले तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई ऑन डिप में प्लान करने की। पहला जो लेवल है हमारा 24,091 का, दूसरा जो लेवल है हमारा 23,932 का। तो ये जो दो लेवल हैं हमारे लिए बाइंग ऑन डिप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम पहले बात करें, अगर हम सेलिंग के लिए हम सिंपल सा तरीका है, हम यहीं पर प्लान करेंगे जहां पर हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। ये जो एरिया रहेगा हमारा करीब रहेगा इनसाइड कैंडल का हाई। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हो सकता है हमको कम से कम 24,000 तक हमें एक डाउन साइड का मूव भी देखने के लिए मिले। इनसाइड कैंडल का जो हाई था वो 24,188 था। 24,188 से कहीं भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिले तो हम जो कम से कम जो अपना मूव लगाएंगे डाउन साइड में वो 24,000 के लिए रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल की एक अगली वीडियो में डेली एनालिसिस के साथ। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने का। आप अगर हमारे लेवल को ट्राई करेंगे तो आप देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे लेवल पर निफ्टी ने रिएक्ट कैसा किया है। हमेशा अच्छा रिएक्ट ही किया है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया है। हमने हर बार का हमने आपको बताया है कि कितना हमने बताया था और कहाँ तक निफ्टी गया था। कल तो हमने साफ साफ टारगेट बताया था 300 का और वहाँ तक निफ्टी ने हिट भी किया। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।